तो अगर आपकी एज मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 30 के पार भी है और आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं, फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो ये वीडियो आपके काम का है, ध्यान से देखते रहिएगा। दोस्तों, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के कई तरीके हैं और उन्हीं तरीकों में से एक तरीका ये है कि आप ग्राउंड स्टाफ में जॉब पा लें। ये जो जॉब होता है, ये जो अपॉर्चुनिटी होती है, ये काफ़ी अच्छी होती है, जहां से जॉब मिलने के बाद आप अपनी क्वालिटी के बेसिस पे प्रमोशंस या फिर किसी और एयरलाइन में जॉब पा सकते हैं या फिर उसी एयरलाइन में यानी कि एयर एशिया में कैबिन क्रू भी बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वैकेंसी अपडेट को, लेकिन उसके पहले दो बातें ध्यान दीजिएगा। एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए एक पैसा भी नहीं लगता, 1 रुपए भी नहीं लगते, और किसी भी तरह से अगर कोई बोलता है तो फेक है, फ्रॉड है, बच के रहें। वैसे जॉब पाने का मैं आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन रिकमेंड कर रहा हूं, उसका लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को पूरा देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर उस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा और जॉब ढूंढना चालू कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, एयर एशिया की ये जो वैकेंसी है, ये है ग्राउंड स्टाफ में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए, जिसके लिए 2 तरह के डेजिग्नेशंस हैं। पहला आता है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और दूसरा आता है सिक्योरिटी एजेंट। सिक्योरिटी एजेंट इनिशियल लेवल की वैकेंसी है और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर इसके ऊपर की वैकेंसी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिक्योरिटी एजेंट के बारे में। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। वैसे तो यहाँ पर एक्सपीरियंस में लेस देन 1 ईयर दिया गया है, लेकिन मैं एडवाइस यही करूंगा कि आपके पास एक्सपीरियंस हो या फिर ना हो, आप अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। कौन जाने आपके डिटेल्स, आपके रिज्यूम को देखकर कंपनी आपको इनवाइट करे इंटरव्यू के लिए। तो दूसरी वैकेंसी है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की। इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 to 4 इयर्स का, और डेफिनेटली अगर कोई 1 to 4 इयर्स के एक्सपीरियंस की बात करता है तो आपके पास बेसिक एप्सेक होना चाहिए, यानी कि बेसिक एप्सेक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक बात ध्यान देने की है, ये जो बेसिक एप्सेक का सर्टिफिकेट है, ये बाहर से नहीं मिलता, और कोई भी चोर चिकार या फिर दलाल अगर आपको ये बोलता है कि वो आपको बेसिक एप्सेक का सर्टिफिकेट दिलवा देगा बाहर से कहीं, तो मेरे समझ से बहुत बड़ा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, बच के रहिएगा। सिक्योरिटी एजेंट और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स, इन दोनों वैकेंसीज के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन, एज तो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मिनिमम आपकी एज यहाँ पर 18 होनी चाहिए, और अगर आपकी एज, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 30 प्लस भी है, तो आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगर आप इसमें अपीयर होना चाहते हैं तो कुछ बातें आपको जाननी जरूरी है, जो कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। काम क्या करना होगा आपको? तो दोस्तों, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCS और एयरलाइन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, वो सारा काम आपको करना होता है, जिसमें मेनली आपको एयरलाइन और पैसेंजर की सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखना होता है। पैसेंजर के बैगेज की सिक्योरिटी करनी पड़ती है, और एयरलाइन के SOP प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो भी आपको काम बताया जाता है वो आपको करना होता है। डिटेल्ड आप देख पा रहे हैं वीडियो की स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को पॉज करके इसे जान ले, समझ लें। वैसे अगर इसके बारे में डिटेल्ड आपको जानकारी चाहिए कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, कस्टमर सर्विस का काम क्या होता है, रैम का काम क्या होता है, तो आप अगर कमेंट करेंगे, अच्छा कमेंट आएगा, तो मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बना दूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी में अपीयर होना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने का लिंक मैंने रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको एक वेब पेज ओपन होता है। यू डोंट नीड टू हैव एन अकाउंट, यानी कि आपको अकाउंट नहीं होना चाहिए। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है कि अपना यहाँ पर ईमेल ID डालिए या आई अग्री विद टर्म्स एंड कंडीशंस और नेक्स्ट कर दीजिए। आपके ईमेल पे जो डिटेल गया है, वहां से जो कोड मिलता है, उस कोड को आप यहां पर फिलअप कीजिए और नीचे वेरीफाई पे आप क्लिक कर दीजिए। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है, और उसके बाद जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं या फिर एजुकेशनल या फिर एक्सपीरियंस, आप इसको 1 by 1 फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे टाइटल मिस्टर मिसेस कर दीजिए, फर्स्ट नेम डाल दीजिए, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जो आपका ईमेल ID है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। फिर से आपको अपना वही ईमेल ID डालना है। फोन नंबर आप अपना डाल दीजिए, सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दीजिए, ऐड नेशनल आइडेंटिफायर, यहाँ पर आप अपना आधार नंबर या फिर चाहे तो कोई दूसरा डिटेल्स भी डाल सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। उसके बाद नीचे आना है, जो आपका एड्रेस है आप उसे यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। एड्रेस में इंडिया, स्टेट हो गया, सिटी टाउन कहाँ से हैं, अपना पिन कोड, एड्रेस नंबर 1 2 3 4 जितना लंबा आपका एड्रेस है यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद जॉब एप्लीकेशन क्वेश्चंस आते हैं, इनको आपको यस और नो में बताना है। क्या आपने एयर एशिया में 3 महीने पहले इंटरव्यू दिया था? यस नो करके बता दीजिए। क्या आप एयर एशिया में पहले काम करते थे? यस नो करके आप यहाँ पर बता दीजिए। आप देख पा रहे हैं
उसके बाद आता है डू यू हैव एनी फ्रेंड इन एयर एशिया, क्या आपका कोई दोस्त या फिर संगी साथी जो भी कहिए एयर एशिया में काम करता है, आपको इसके बारे में कैसे लगा पता। ये जो ड्रॉप डाउन है आप इसको ले लीजिए, चाहे तो सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। ओपन टू रीलोकेशन, यानी कि आपको कंपनी जहां भी भेजेगी क्या आप जा सकते हैं, तो मेरे समझ से आपको यस करना चाहिए। इफ सेलेक्टेड हाउ सून यू विल बी एबल टू ज्वाइन, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कितनी जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे समझ से 30 डेज का ऑप्शन डालिए और फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद आता है करेंट एनुअल कंपनसेशन, अगर आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर आपको कितनी सैलरी मिल रही है और यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए जो एक्सपेक्टेड एनुअल कंपनसेशन है, यानी कि कितनी सैलरी आपको चाहिए वो बता दीजिए, यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आप अपना रिज्यूम अपलोड कर लीजिए, कवर लेटर अपलोड कर लीजिए और उसके बाद बॉक्स दिख रहा है आई अग्री टू रिसीव अपडेट्स अबाउट न्यू जॉब, इस पे आप टिक कर दीजिए, लेकिन ये वाले पे मत कीजिएगा, नहीं तो इसके बाद आपको फिर मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन आने लगेंगी। नीचे जो आता है ई सिग्नेचर, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है और नाम डालने के बाद सबमिट का जो बटन है आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका डिटेल सबमिट हो जाता है, चला जाता है कंपनी के एचआर के पास। उम्मीद करता हूँ वीडियो काम का लगा। इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो नीचे वाले वीडियो को, और इंडिगो एयरलाइंस में जॉब पाना है तो ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखें। बेस्ट ऑफ लक।